हैप्पी ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आज की सभा में हम सभी गुणों के भंडारी शिव सागर का अभिनंदन करते हैं। आप सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। गुणदाता, गुणों का भंडार हमारे प्यारे परम पिता श्री श्री सुप्रीम शिव बाबा हैं। उनके गुणों के लिए कहा गया है कि पूरी सृष्टि को कागज़ बनाएं। जितना भी जल सृष्टि पर या सृष्टि के अंदर है उसको स्याही बनाएं और पौधों की कलम बनाएं। सभी पौधों की माँ सरस्वती को लिखने बिठाएं, तब भी उस गुणों के भंडारी के गुणों को इस सृष्टि पर नहीं लिख सकते। तो ऐसे गुणों के भंडारी से आइए हम एक गुण को लेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। उससे ही आप उस एक गुण को ही अगर जीवन में अप्लाई किया, धारण किया, तो गुणवान और गुणवान ही धनवान बनता है और धनवान ही महान बनता है। तो गुणवान कैसे बने, धनवान कैसे बने, महान कैसे बने, वो है आज का हमारा टॉपिक। नम्रता। नम्रता एक ऐसा गुण है जिसके पीछे सारे गुण की कड़ी जुड़ी हुई है। तो नम्रता जब मानव के पास आ जाती है, नम्रता का गुण आत्मा में आ जाता है, तो व्यक्ति हर बात के लिए उसका मन एग्री हो जाता है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भी उसका कभी भी कोई भी अलबेलापन नहीं होता। तो नम्रता की पहले परिभाषा सुनेंगे, फिर उसकी विधि को सुनेंगे, फिर अपने जीवन में अपनाएंगे। नम्रता के लिए कहा गया है कि नम्रता एक ऐसा गुण है जिसमें संसार में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। नम्रता की एक कहावत भी है कि जब सृष्टि पर तूफान आते हैं, तूफान माना समस्याएं या कोई भी बात हमारी मनपसंद ना हो, उसको भी मन में तूफान आ जाता है व्यक्ति के। तो जैसे तूफान चलते हैं बहुत तेज़, तो क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें भी उड़ जाती हैं, अपना स्थान छोड़ देती हैं, या पौधे, बहुत मोटे मोटे पौधे बीच से टूट जाते हैं या जड़ से उखड़ जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बहुत तूफान आते हैं, घास होती है दूब घास और एक होती है डील घास। जितना तेज़ तूफान आता है उतना वो डांस करते हैं, और जितना वो डांस करते हैं उतना तूफान में उनको मज़ा आता है। लेकिन जो बहुत टाइट होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, वो तूफान में क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो जब नम्रता का हम गुण धारण करेंगे तो हमारे जीवन में जितने भी तूफान, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें हम क्या डांस करना सीख जाते हैं। एक गुण के कारण ही, नम्रता के गुण के कारण ही। इस गुण में वो विशेषता है। और जैसे ही तूफान चला जाता है तो वो डील घास, वो दूब घास अपने स्थान पर वैसे ही स्थिर रहते हैं जैसे तूफान आने से पहले थे। लेकिन तूफान में वो स्थिर न होकर के उन्होंने बहुत आनंद लिया उस तूफान का। ये नम्रता का जब गुण होगा तो सृष्टि के हर तूफान को आप एक क्या बना सकते हैं, एक मौज का साधन बना सकते हैं, एक मस्ती का साधन बना सकते हैं। आप उसमें बहुत ही आनंद लूट सकते हैं, बहुत ही खुशियों से भरपूर हो सकते हैं। दूसरा एक और भी उदाहरण है कि जिसके अंदर नम्रता का गुण होता है, तो उसके जीवन में चलो कोई बात हो भी जाए
तो वो व्यक्ति की जो नेचर होती है नम्रता के गुण के कारण ऐसी हो जाती है, जैसे पानी पर खींची गई एक लकीर। खींचते खींचते हमें पता लगता है कि हम लकीर खींच रहे, लेकिन वो साथ साथ ही मिटती जाती है। इसी प्रकार से जो नम्रता वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर नम्रता होती है, वो क्या करते हैं, वो कोई बात हो भी जाए बस उसी पल होगी और उसके बाद फिर उनका मन वैसा का वैसा ही हो जाता है। जिनके पास नम्रता का गुण नहीं होता तो उनके जीवन में भी बात एक पत्थर की लकीर की तरह हो जाती है, जैसे पत्थर पर खींची गई लकीर कभी मिट नहीं सकती। इसी प्रकार जिनके पास नम्रता का गुण नहीं है, उनके जीवन में भी बातें कभी मिट नहीं सकती, वो उनके मन पर भी एक लकीर की तरह आ जाती हैं। तो नम्रता का गुण धारण करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी विधि जानेंगे। जब तक आपकी आत्मा में जो फॉल्ट हैं, आपकी आत्मा में जो कमियां आई हैं, आपकी आत्मा में जो मैल आया है, आपकी आत्मा में जो धूल आई है, आपकी आत्मा में जो बीमारी आई है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक आपकी आत्मा परमात्मा से इस गुण को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस गुण को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए जो नम्रता का सागर है, जो सबको मुलायम बनाने वाला है। फिर आपको रास्ता भी बिल्कुल ऐसा मिलेगा जिस पर जैसे गलीचे पर पैर रखते हैं, मतलब ये जीवन ऐसा होगा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा आपका, एकदम मुलायम। जैसे एक रबड़ का गुड्डा होता है, उसको कितना भी दबाएं फ्लेक्सिबल होता है, दब जाता है फिर वैसे के वैसे हो जाता है। तो आपकी जीवन भी इतनी लचीली, इतनी सुंदर हो जाएगी, इतनी जंप वाली हो जाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो नम्रता का गुण धारण करने के लिए नम्रता के जो सागर हैं उनसे आपको संबंध जोड़ना पड़ेगा। संबंध जोड़ने की विधि है, क्योंकि उससे करंट लेने से ही वो गुण हमारे अंदर आ सकता है। तो जोड़ने की विधि है कि पहले तो मुझे किस में उस गुण को धारण करना है। वो पात्र है हमारा बुद्धि। बुद्धि में मैंने उस गुण को धारण करना है। बुद्धि के साथ है मन, मन के साथ हैं संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 चीज़ हैं। लेकिन ये 3 चीज़ रहती कहाँ हैं? ये रहती हैं हमारी मस्तक जो है ना, दोनों नैनों के बीच जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति एक आत्मा है, एक लाइट है, अति सूक्ष्म लाइट, 7 रंगों से भरपूर। उसके अंदर ये तीनों चीज़ रहती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि मैं आत्मा तीन शक्तियों के साथ इस शरीर में विराजमान हूँ और मैं इस गुण से खाली हूँ, क्योंकि अगर नम्रता नहीं है तो आपके अंदर कठोरता होगी, कड़े संस्कार होंगे, जिद के संस्कार होंगे, क्रोध के, लोभ के, आवेश के संस्कार, घृणा नफरत के संस्कार। तो ये सारी बीमारियां हमारी जब मिटेंगी, जब हम अपने आप को समझेंगे कि मैं 3 शक्तियों सहित शरीर को चलाने वाली एक आत्मा और मैं आत्मा इस गुण से खाली हूँ। ये गुण मुझे सृष्टि पर किसी से भी प्राप्त नहीं होता। ये गुणों के भंडारी जो सेम मेरी आत्मा के जैसे ही हैं, जो निराकार में एक ज्योति स्वरूप हैं,
तो मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप को देख रही हूँ। बुद्धि के नेत्र से एक विजन बनाएंगे और उसको आप देखते रहेंगे और फील करेंगे। पहला संकल्प कि मैं नम्रता के सागर का बच्चा हूँ, सितारा। मेरे में भगवान ने आज नम्रता को कूट कूट कर भर दिया। मैं नम्रता की शक्ति से भरपूर हो गई। मैं बड़ी नर्मचित आत्मा हूँ। ऐसे बार बार नम्रता को आप रियलाइज़ करेंगे तो वो चीज़ आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और जब आपके अंदर आएगी तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं उसी सेकंड आपसे विदाई लेंगी और आपको अपना जीवन बहुत हल्का, रिलैक्स महसूस होगा। जैसे कितना बोझ मेरे ऊपर से उतर करके मैं एक दिव्य लाइट की छत्र छाया में हूँ और बहुत ही सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं सितारा, मैं भगवान का बच्चा, मैं नम्रता के गुण से सदा भरपूर हूँ। फील करना है बस इसको बार बार संकल्प में। 90 बार भी आप बोलेंगे ये शिव भगवान वाच। दुनिया वाले तो 108 की माला जपते हैं, आप 90 बार नॉन स्टॉप, कोई भी संकल्प बीच में ना आए, बोल लेंगे तो इस नम्रता के गुण की सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, निश्चय है कि आप इस काम को ज़रूर करेंगे और अपने जीवन को नम्रता से जिएंगे। हैप्पी ओम शांति।